डाइवोर्स की काउंसलिंग करते समय एक चीज मैंने बड़ी कॉमन देखी है, जो मैंने भी नोटिस किया और कई बार किया। मैंने भी कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश भी नाकाम रही। उसमें बड़ी मेजर प्रॉब्लम जैसी दिखती है वो कि महिलाएं अक्सर कहती है कि उनके जो पति हैं वो उनकी बात सुन ही नहीं रहे। अजीब किस्म की जो है बातों पे वो अड़ जाते हैं और बात सुनते ही नहीं, समझते नहीं, चाहे कितना भी वो सच कहें, चाहे जैसे वो सच कहें, सच को उनको मानना ही नहीं है। जिस बात को वो लेकर बैठे हैं बस वही सच है। वो कई बार ये कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई और उनको कमांड कर रहा है, कोई और उनको चालित कर रहा है या उनसे बातें कह रहा है, और जो बातें वो उनको कह रहा है वो उनको सही लग रही है। बेसिकली ये वही बात हो गई कि ये वशीकरण वाली बातों को वो ज्यादा बोलते हैं कि किसी ने जैसे उनका वशीकरण करा लिया हो और जो वो कह रहा है वही बात उनको सही लगती है। मैंने भी नोटिस किया कि कई बार उनको नोटिस भेजो, उनको बार बार बोलो, वो नहीं आते हैं। समस्या क्या है कि ऐसे में जब पत्नी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जाती है या फिर पुलिस में जाती है तो असली खेल वहां से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पहले तक तो वो सुन नहीं रहा है, उटपटांग बातें करता है, घर छोड़कर भागता है, इधर उधर करता है। जैसे ही वो कि भाई ये एक तरीका है मैं मेरे पति को वापस लेकर आऊं, अपनी गृहस्थी बचाऊं, तो खेल वहां से शुरू हो जाता है कि इसने तो मेरा सम्मान खराब कर दिया, मेरा नाम खराब कर दिया, मुझे थाने में लेके गई, मेरा पुलिस केस कर दिया एंड ऑल दैट कहना शुरू हो जाता है। फिर केस और बिगड़ता चला जाता है और बिगड़ता चला जाता है, फिर हाथ में नहीं आता। तो जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने समझा है कि इन केसेस में ज्यादातर जो है वो पुरुष के पीछे फैमिली होती है। वो अपना टारगेट फिक्स कर रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुरुष किसी की तो बात सुन रहा है। इसमें कोई थर्ड पार्टी के रूप में कभी भी बाहरी महिला नहीं होती है। दिखाने की कोशिश होती है अरे वो किसी और के साथ फंसा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ है, अपने परिवार के किसी सदस्य की वो बात मान रहा है, चाहे जिसकी भी मान रहा हो। और ये सच है कि वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। इसका साइकोलॉजिकल रीजन जो भी हो सकता है, लेकिन वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है और वो वही कर रहा है जो वो शख्स कह रहा है। और जैसे ही आप थाने जाते हो, जैसे ही आप केस दर्ज करते हो या कोर्ट में अपील करते हो, वैसे ही मामला और एकदम बिगाड़ दिया जाता है। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो वहां महिलाएं हार जाती हैं अक्सर, या फिर जो हिम्मती महिलाएं वो कहती है ठीक है चाहे जान चले जाए, कोर्ट में तो नहीं जाऊंगी, केस नहीं करूंगी। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने ज्यादातर देखा है कि कुछ समय के बाद जो हालात है वो सुधर जाते हैं धीरे धीरे। नहीं सुधर रहे हैं, तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक वो जो शख्स है वो पीछे है। तो वो शख्स पीछे है तो हालात नहीं सुधरेंगे, लेकिन वो शख्स अगर नहीं है पीछे, किसी तरह वो रिमूव हो गया या कुछ भी हो गया, वो हट गया पीछे, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, बिना कोर्ट कचहरी जाए, बिना थाना पुलिस जाए। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि महिला बार बार कोशिश करती है, कहती है, काउंसलिंग करवा लेते हैं, बात कर लेते हैं, और काउंसलर भी समझा के सर पटक के मर जाती है। वो व्यक्ति समझने को तैयार नहीं, हर बार एक नई प्रॉब्लम लेकर आएगा, हर बार एक नई बात लेकर आएगा जो महिला ने कभी किया ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें लेकर आएगा। तो समझने वाली बात यह है कि वो अपने आपे में नहीं है, और आप शांत रहिए, कुछ दिन संभाल लीजिए चीजें। ऐसे में आप अपना आपा मत खोइए। और जरूरी नहीं है कि ये पुरुष के ही साथ हो, कई बार ये महिला के साथ भी होता है। महिला नहीं सुनती है, बात नहीं मानती है, जवाब नहीं देती है, बार बार पुरुष जाता है लाने के लिए, वो आती नहीं है। ये सारी चीजें दोनों के साथ में होती है। लेकिन जब ये भी लॉजिकल बात भी सामने वाला नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, आप समझ लीजिए कि कमान किसी और के हाथ में है। फिर वो टाइम पे लड़ करके, झगड़ करके, गुस्सा करके या जो भी है वो करने का कोई फायदा नहीं। अपने आप को समेटिए, खुद को मजबूत करिए, फिर उसके बाद इंतजार करिए समय का। समय के हाथों में हर चीज का इलाज है, इसका भी इलाज हो जाता है। मेंटल हेल्थ इसके चक्कर में नहीं खराब करिए।